हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत हमारे चैनल दीप्ति आकांक्षा ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 34 साइज का डबल कटोरी का ब्लाउज बताऊंगी, पेपर कटिंग बताऊंगी। तो हमारे वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो लंबाई है टोटल हम 16 इंच ले लिए हैं और यहाँ पे 16 इंच ले लिए। इसका जो बॉडी है तो बॉडी 8.5 इंच लिए हैं। कमर हम 7 इंच लिए, 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं जो हमारा टेकिंग में जाएगा। यहाँ पे देखिए एक निशान लगाया है जो हमारा काज पट्टी बटन पट्टी में जो सिलाई में चला जाता है, उसके लिए 2 पॉइंट यहाँ पे हम छोड़ते हुए यहाँ से जो भी माप है हम टोटल लिए हैं। ठीक है, तो अब पे जो हमारा तिरपाई में जाएगा। और देखिए यहाँ पे अब ऊपर से हम शोल्डर के ऊपर से 12 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए एक निशान हम यहाँ पे 12 इंच पे लगा रहे हैं और इस निशान को हमको सीधा कर लेना है। इस तरह से देखिए बिल्कुल सीधा होना चाहिए निशान। इसका पूरी लेंथ है 14.5 इंच। ठीक है, बनने के बाद तैयार हमारा 14.5 इंच है। अगर आपको लेंथ ज़्यादा रखना है तो आप यहाँ पे जो हम 12 इंच लिए यहाँ पे जो हम 12 इंच लिए यहाँ पे आप 12.5 13 13.5 ले सकते हैं। अगर आपको इससे कम चाहिए लंबाई, अगर आपको लंबाई 12 12.5 13 13.5 चाहिए तो फिर इसका जो लेंथ है तो यहाँ पे 10 10.5 11 ले सकते हैं आप। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है। पहले तो यहाँ पे जो हमारा गला है तो यहाँ पे पहले हम शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से हम शेप दे देंगे जो हम गला का कटिंग किए थे। तो यहाँ पे हम गला का शेप दे देंगे। और देखिए यहाँ पे आर्म होल है तो यहाँ पे हम आर्म होल का भी शेप दे देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे हम आर्म होल का भी शेप दे दिए हैं। आर्म होल हमारा 5.5 लिए थे। यहाँ पे हमारा शोल्डर है, शोल्डर भी हम 5.5 इंच लिए हैं क्योंकि यहाँ पे हम बैक साइड में यहाँ पे जो डीप गला देंगे। अगर डीप गला अगर आप बना रहे हैं तो आपको शोल्डर यहाँ पे आपको 11 इंच ही रखना है। उसका हाफ 5.5 इंच होगा। तो यहाँ पे हम शोल्डर 5.5 इंच लिए हैं और आर्म होल भी हम 5.5 इंच लिए हैं। बॉडी हम 8.5 इंच लिए हैं। कमर हम 7 इंच लिए हैं। 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं यानी कि 7 + 1 यानी 8 इंच लिए हैं हम। तो यहाँ पे इतना हम लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे, यहाँ पे 1 इंच लेंगे, यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे। देखिए यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे, 2.5 इंच या तो फिर हम 2.25 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 34 साइज का बना रहे हैं। तो चौथी यहाँ देखिए गला के पास से ऊपर में 1 इंच हमको लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और अब देखिए यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले जितना हमारा बॉडी है 8.5 इंच, तो 8.5 पे एक हम निशान लगाएंगे और इसको हमको 2 भाग आगे रखना है, 1 भाग साइड में रखना है। चाहे तो आप इस 8.5 का आधिया जो हमारा होगा, देखिए हाफ हो गया हमारा। तो हाफ पे एक निशान लगाएंगे हम और फिर इससे भी हाफ करना है यानी कि 3 भाग हमको सामने में रखना है आगे में और 1 भाग हमारा साइड में रहेगा। तो देखिए इस तरह से। और टोटल यहाँ पे हम माप लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 6 इंच आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 6 इंच आया है। 2 भाग हमको इधर रखना है, 1 भाग हमको इधर रखना है। चाहे तो इसका आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। आपका चौथा भाग है। टोटल हम पहले 4 भाग निकालेंगे। 4 भाग में से 1 भाग हम इधर रखेंगे और 3 भाग हम इधर रखेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम देखिए, अब इसको हम गोलाई का शेप देंगे। तो इस तरह से देखिए हमको गोलाई का शेप देते हुए यहाँ पे इस तरह से मिला देना है। देखिए इस तरह से शेप देते हुए हम यहाँ पे मिला दिए हैं और ये हमारा साइड का आ गया और ये हमारा जो कटोरी है वो आ गया। अब देखिए हम गला के पास से नीचे हम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे हम ½ इंच ऊपर लेना है और इसको इस तरह से शेप देंगे। ठीक है, इस तरह से हम गोलाई का शेप देते हुए इसमें मिला देंगे। और अब देखिए यहाँ पे जितना भी हमारा यहाँ टोटल 5.5 इंच है तो इसका जो अधिया हमारा होगा तो 2.25 इंच होगा। तो यहाँ पे हम ऊपर में 3 इंच रखेंगे और नीचे में हमको कम रखना है।
नीचे में देखिए कितना रखे हैं, 2.5 इंच, ऊपर हम 3 इंच रखे हैं। इधर भी हम 3 इंच ले लेंगे। देखिए यहाँ पे हम निकाल इस तरह से मिला दिए हैं, तो ये हमारा डबल कटोरी हो जाएगा। और इस कटोरी को हम अलग से निकालेंगे। अगर इसको हम अटैच करते हैं, जो हमारा कटोरी है बीच का कप होगा, तो कप छोटा पड़ जाएगा। तो चलिए इसको अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। फोल्ड किए हैं, फोल्ड करने के बाद जो यहाँ पे हमारा कटोरी निकला है, इसको पहले हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद सेम हम इसी तरह से पहले इसको हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे देखिए हम सेम निशान लगाएंगे। अब इसको हम अलग करेंगे, अलग रखेंगे। और अब देखिए यहाँ पे आपको 1/2 इंच ज़्यादा लेना है, इस तरह से 1/2 इंच ज़्यादा लेना है। और आपको यहाँ पे देखिए, आपको इस तरह से 1 इंच यहाँ पे ज़्यादा लेना है, और इधर भी आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है। इस तरह से आपको लेना है। और अब देखिए इन दोनों को बीच में एक निशान लगाना है। देखिए इस तरह से हमारा 7.5 इंच है, इसका हम बीच में निशान लगाएंगे, यानी 3.25 पे एक हमको निशान लगाना है। और यहाँ पे भी हम 1 इंच ले लेंगे इस तरह से। देखिए 1 इंच नीचे की ओर निशान लगाना है, और इसको हमको इसमें मिला देना है इस तरह से। देखिए, और इधर से भी हमको इस तरह से मिला देना है। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से नीचे में मिला दिए हैं। और अब देखिए जो भी हमको मार्जिन लेना है, जो हमको आगे में ही लेना है। और अब इधर में हमको देखिए अब इस निशान को हम इस तरह से मिला देना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से मिला दिए हैं। और अब देखिए इधर हमको मार्जिन नहीं लेना है, इस तरह से हल्की हल्की हाथों से धीरे धीरे यहाँ पे लाके मिला देना है। देखिए इसमें मिला देना है। अब यहाँ पे कटिंग, यहाँ पे हमारा डबल फोल्ड है, यहाँ पे हम डबल फोल्ड किए हैं, और हमारा बीच का कटोरी निकलेगा। और देखिए यहाँ पे हम 1/2 इंच लिए हैं, यहाँ पे हम 1 इंच लिए हैं, 1 इंच लिए हैं, यहाँ पर भी हम 1 इंच लिए हैं। ठीक है, और चलिए अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों बीच का जो हमारा कटोरी है निकल चुका है। और अब ये जो हमारा नीचे का जो पट्टी था, जो कटोरी में से कट हुआ था, तो इसको हम अलग से निकालेंगे। क्योंकि इसको जब हम बड़ा किए, तो इसको अगर हम बड़ा नहीं करते तो फिर हमारा छोटा पड़ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे भी एक हम पेपर लिए हैं, और पेपर को हम 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमको नाप लेना है। देखिए हम इधर से एक तरफ से हमको 3 लेना है, दूसरी तरफ से हमको 3.5 इंच लेना है। ठीक है, और इस तरह से लेने के बाद देखिए पहले इसको हम निशान को हम सीधा कर लेंगे, और इस निशान को भी इस तरह से हमको सीधा कर लेना है। और अब देखिए इसको हम इस तरह से मिलाते हुए इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से मिलाते हुए अब इसको हम बीच में एक निशान लगाएंगे, और इस तरह से देखिए हम टेकिंग का निशान लगाएंगे। इस तरह से हमारा जितना भी पार्ट है टोटल का कटिंग हो चुका है। और देखिए यहाँ पे हमारा जो डबल कटोरी का जो पेपर कटिंग हुआ था, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसी को हम मेन कपड़ा पे रख के टोटल को हम निकाल लेंगे। जिस तरह से हम पेपर पे निकालें, सेम इसी को हम उस पे रख के निकाल लेंगे। इससे क्या होता है कि हमको कपड़ा पे भी बचत हो जाएगा। और 80 सेंटीमीटर में हम ब्लाउज बना लेंगे। 36 साइज, 34 साइज, 32 साइज, यहाँ तक कि 38 साइज तक हमारा 80 सेंटीमीटर कपड़ा में ब्लाउज हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा हेल्दी का अगर आप बनाते हैं, तो फिर आपको 1 मीटर कपड़ा लेना होगा डबल कटोरी, या तो फिर कटोरी वाला ब्लाउज बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों अब चलिए इसको हम मेन कपड़ा पे रख के अब हम कटिंग कर लेते हैं।
यहाँ पे हम बैक साइड का निशान लगा लिए हैं जो नॉर्मली ब्लाउज में जो लगता है। तो यहाँ पे हम जो गला है 9.5 इंच लिए हैं, जो शोल्डर हमारा 5.5 इंच लिए है, इसका जो हमारा आर्म होल है 5.5 इंच लिए। यहाँ पे जो हमारा बॉडी है तो हमारा 34 साइज का है, तो 34 का जो चौथाई भाग है 8.5 इंच होगा। और यहाँ पे जो हमारा कमर है, कमर हमारा यहाँ पे 7 इंच है, एक्स्ट्रा 1 इंच लिए जो हमारा टेकिंग में जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम 2 इंच हम मार्जिन के लिए लिए हैं। तो चलिए हमारा बैक साइड का हमारा हो चुका है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से राउंड का निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच पर। और तो चलिए जो भी हम कटिंग किए तो सबसे पहले इसको जो हमारा साइड का जो भाग है कटिंग किए, सबसे पहले इसको हम रखेंगे और इसको हम इस तरह से रखेंगे, मिलाते हुए रखना है हमको अच्छी तरह से। हमारा डबल फोल्ड है, देखिए हमारा डबल फोल्ड है तो हमारा 2 निकलेगा। और देखिए यहाँ पे रखे हैं हम। और उसके बाद देखिए हमारा जो नीचे का भाग है तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। और टोटल पैटर्न को हमको इसी तरह से रखना है और बिल्कुल आसानी से इसको हम निकालेंगे। इस तरह से रखने के बाद हम निकालेंगे। और देखिए एक हमारा जो नीचे का जो है हमारा भाग है तो इसको भी हम इस तरह से निकालेंगे। उसके लिए हम इसको पहले यहाँ पे रखेंगे। आराम से इसको हमको रखना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ डबल है और हम यहाँ पे सिंगल को ही रखे हैं क्योंकि हमारा जब यहाँ पे कटिंग होगा तो हमारा डबल हो जाएगा कपड़ा में। तो इस तरह से हम रख के निकाल लेंगे और बिल्कुल हमारा कपड़ा बर्बाद नहीं होगा। इसको हम निशान लगाएंगे। तो टोटल निशान को हम इसी तरह से रखने के बाद पहले हम यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए देखिए अब टोटल यहाँ पे पैटर्न है, इसको हम इस तरह से हटाएंगे। देखिए टोटल हमारा निशान लग चुका है और इसको अब सेम हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। भाग को हम इस तरह से निकाल लिए हैं। अब इसको हम देखिए यहाँ पे जो हमारा मेन कपड़ा है, मेन कपड़ा पे रख के अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए हम टोटल यहाँ पे मेन कपड़ा पे भी रख कर यहाँ पे हम कटिंग कर लिए हैं। और सबसे पहले इसको हम सिलाई करने से पहले हमको एक बात को समझना है ताकि हमारा अस्तर, अगर हम अस्तर का बना रहे हैं तो फिर यहाँ पे हमको समझना ज़रूरी है। अगर आप बिना अस्तर के बना रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो देखिए अगर आप अस्तर के बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही समझना है। सबसे पहले हमको अस्तर वाला जो पार्ट है इसको हम इस तरह से उठाएंगे और इसको हमको देखना है कि हमको, ताकि यहाँ पे गलती ना है, यहाँ पे हम इसको अटैच कर दें मेन कपड़ा में। तो सबसे पहले इसको हमको इस तरह से रखना है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे जो हमारा सीधा है उसको हम इस तरह से निशान लगाएंगे, गुड का निशान लगाएंगे। और जो हमारा उल्टा भाग है इसको हम इस तरह से कट का निशान लगाएंगे ताकि हमको ज्वाइंट करते समय मेन कपड़ा में दिक्कत ना हो और बार बार खोलना ना पड़े। तो उसके लिए देखिए दोस्तों सबसे पहले आप इस तरह से रख लीजिएगा। और रखने के बाद देखना आपको ये हमारा जो गला का जो है और यहाँ पे हमारा कटोरी लगेगा, तो इस तरह से पहले हम रखेंगे। अब देखिए हमारा जो बीच का कटोरी वाला भाग है तो यहाँ पे हम कटोरी का भाग भी उठाएंगे और दोनों को हम इस तरह से रखेंगे। देखिए मिलाएंगे, इस तरह से हमको मिलाना है, मिलाते हुए रखना है। और ये हमारा इस तरह से गुट का निशान लगाना है और यहाँ पे जो हमारा इस तरह से उल्टा का निशान लगाना है। तो इससे हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। और अब देखिए यहाँ पे जो हमारा डबल कटोरी है तो जो हमारा नीचे का भाग है तो इसको देखिए हमारा इस तरह से अटैच करना है। तो इसको भी हम गुड का निशान लगाएंगे और इधर से हमको इसको अटैच करना है, यहाँ पे भी हम गुड का निशान लगाएंगे। इससे हमको पता चल जाएगा और अंदर में हम कट का निशान लगा देंगे। और अब देखिए जो हमारा मेन नीचे का भाग है तो पहले इसको हम इस तरह से रखेंगे और
देखिए हम इस तरह से रखना है और उसके बाद हमको इसको रखना है और उसके बाद फिर देखिए हमारा इस भाग को रखना है। तो इस तरह से जिधर हम ज़्यादा लिए हैं 3.5 इंच, इसको हमको इस तरह से रखना है और दोनों तरफ से इस तरह से रखना है। यहाँ पे भी हम गुड का निशान लगा देंगे। इस तरह से हमको दिक्कत नहीं होगा। तो अब चलिए सबसे पहले अब यहाँ पे हम सिलाई करके आपको बताते हैं। तो पहले इस पार्ट को हम अलग कर लेते हैं और चलिए सबसे पहले जो हमारा साइड का भाग है, तो पहले इसको हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हमको रखना है और कपड़ा को भी हमको ध्यान में रखते हुए करना है कि हमारा सीधा कौन है, हमारा उल्टा कौन है। तो देखिए ये हमारा जो कपड़ा सीधा है और इधर अंदर में हमारा उल्टा है। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसको हमको इस तरह से रखना है। ठीक है, देखिए इस तरह से हमको रखना है। देखिए सीधा को ऊपर रखे हैं और हमारा उल्टा को अंदर रखे हैं और ऊपर से इसको हमको रख देना है। देखिए ऊपर से हमको इसको इस तरह से रख देना है और रखने के बाद चलिए अब यहाँ पे हमको चारों तरफ दोनों में सिलाई लगा देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम मेन कपड़ा में अस्तर को अटैच कर दिए हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल पैटर्न को हम इसी तरह से मेन कपड़ा को अस्तर पे हम अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों जितना भी हमारा पैटर्न है टोटल को हम इस तरह से अस्तर पे मेन कपड़ा को अटैच कर दिए हैं। और देखिए अब यहाँ पे हम आपको जोड़ने के लिए बताते हैं। तो सबसे हमारा डबल कटोरी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए इसको हम अलग रखते हैं और यहाँ पे देखिए इसको हम दो हमारा बीच का कटोरी, दो हमारा पट्टी, इसको पहले हम जोड़ने के लिए बताते हैं। तो सबसे पहले दोनों तरफ से इसको हम इस तरह से रखेंगे। देखिए हमारा जो गला का भाग है इस तरह से रहेगा और देखिए हमारा जो इस तरह से देखिए हमारा भाग रहेगा, कम हमारा आगे रहेगा खाच पट्टी बटन पट्टी की तरफ और जो हमारा चौड़ाई ज़्यादा जो हमारा साइड में रहेगा। तो इस तरह से हमको रखना है और सबसे पहले इसको हम 2 फोल्ड करेंगे इस तरह से। 2 फोल्ड में करते हुए यहाँ पे हम टेकिंग का निशान लगाना है। जब यहाँ पे हम टेकिंग लगाएंगे तो नीचे से हमको ज़्यादा लेना है कपड़ा, क्योंकि यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे और इस तरह से किनारे में आ जाना है। इस तरह से हमको टेकिंग लगाना है और सेम दोनों में हमको इसी तरह से करना है। इस तरह से यहाँ पे हम टेकिंग लगा लिए, दोनों में लगा लिए हैं और हमारा कुछ इस तरह से आएगा अगर हम इसको सीधा करेंगे तो। और अब इसको हम देखिए पहले इसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद देखिए यहाँ पे हमको इस तरह से रखना है। इस तरह से हमको रखना है और इसको हम यहाँ पे 1/2 इंच लेते हुए सिलाई लगा देना है और सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम पलटेंगे। तो इस पे हमको रखना है। अब दोनों सीधा हमको एक तरफ होना चाहिए और अब इसको हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए अभी इसको हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पे हम ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसको हम देखिए सीधा करके दिखाते हैं आपको। देखिए हमारा जो कटोरी है कितना परफेक्ट बैठा है और यहाँ पे बिना फॉर्म का ही हमारा जो कटोरी है बिल्कुल ही परफेक्ट बैठा है। और सेम अब इसी तरह से इसको भी हम ज्वाइंट करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों जो हमारा कटोरी है बिल्कुल ही हमारा परफेक्ट आया है। तो आप देखिए यहाँ पे हम जो हमारा साइड का लेंगे और इसको पहले हम इस तरह से रखेंगे और दोनों को हमको लेना है, दोनों को इस तरह से रखना है। और देखिए हमारा शोल्डर है, ऊपर में हमारा शोल्डर है, हमारा जो गला का जो है और ये हमारा दोनों आर्म होल है, हमारा साइड है। यहाँ पे हम कटोरी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से हमको रखना है और यहाँ पे हमको इसको इस तरह से रखना है। देखिए इस तरह से हमको रखना है। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, इससे आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। और हाँ देखिए सबसे पहले इसको हम इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरह से पलटेंगे। अब पलटने के बाद यहाँ से हम शुरू करना है, दोनों को बराबर में रखना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अब इसको हमको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। तो चलिए पहले हम दोनों को इसी तरह से ज्वाइंट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम अटैच कर दिए हैं और यहाँ पे चाहे तो आप ऊपर से चाप सिलाई भी लगा सकते हैं। पहले हमको बेल्ट को लेना है इस तरह से
और देखिए इस तरह से जो हमारा राउंड है इसको हमको सामने में रखना है और इसको इस तरह से हम देखिए पहले ऐसे इस तरह से पहले रखेंगे और रखने के बाद इस तरह से हम ऊपर में पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पे देखिए सिलाई लगा देंगे दोनों को पकड़कर इस तरह से। देखिए यहाँ पे अब सिलाई लगा देंगे। तो चलिए दोनों को हम इस तरह से पहले अटैच कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बेल्ट को भी हम अटैच कर दिए हैं और ऊपर से इसमें हम नहीं लगाएंगे, इसमें हम बैक साइड में हुक देंगे। तो इसको हमको क्या करना है, पहले दोनों को इस तरह से पकड़ लेना है और उसके बाद इसको हमको ज्वाइंट कर देना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रंट साइड तैयार हो चुका है और यहाँ पे हम डबल कटोरी का जो ब्लाउज बनाए हैं इसका हम कटिंग और स्टिचिंग दोनों हम बताए हैं। तो देखिए हम कितना जल्दी हमारा जो यहाँ पे कटोरी डबल कटोरी का ब्लाउज है बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से और भी वीडियो की जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।